Hey guys, welcome back to my channel. For all of you who are new here, I'm Tanya. I came to Canada as an international student and this video is for everyone who wants to be an international student. आप इसके बारे में काफी serious हो but आपको पता नहीं start कहाँ से करना है. So I'm going to be talking about the process to study abroad and how to get started. So if this is something interesting and अगर आपको 2024 में abroad आना है पढ़ाई करने के लिए तो keep watch. Number one thing and ये बहुत important है. I know काफी लोगों को boring भी लगता है बट इट इज रिसर्च. सो गाइज रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. अपना पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको करने क्या जाना है अब्रॉड, तो ये करना बहुत ज़रूरी है. एंड नंबर वन थिंग टू डिसाइड इज, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना आपको किस कंट्री जाना है. तो अगर आपने ये डिसीजन नहीं लिया है तो पहले सारी कंट्रीज रिसर्च कीजिए एंड डिसाइड वेयर यू वांट टू गो. टू मेक दैट डिसीजन यू हैव टू सी द कॉस्ट ऑफ दैट कंट्री. वहाँ पे पढ़ाई करने का कितना कॉस्ट है, वहाँ पोस्ट स्टडी क्या अपॉर्चुनिटीज है. सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर यू स्टडी अब्रॉड. तो क्या आपको सेटल होना है या आपको पढ़ाई करके वापस आना है? डू यू वांट वैल्यू फॉर दैट कोर्स इन योर होम कंट्री और डू यू वांट अ सेटलमेंट ऑप्शन इन दैट कंट्री अब्रॉड? आपका बजट क्या है? आपको मास्टर्स करना है, बैचलर्स करना है? देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू फिगर आउट. सो पहले वो डिसाइड करो. Once you decide that, then you'll have to go into the details कि आपको कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, क्या कोर्स करना है. तो ये सारी चीज़ें करो. फिर फिगर आउट करो कि उस कंट्री के लिए क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स है, क्या टेस्ट रिक्वायर्ड है, क्या होगा आपका पूरा एक्सपेंस, हाउ मच इज़ द अप्रॉक्सीमेट फी कॉस्ट, हाउ मच इज़ द लिविंग एक्सपेंस, फ्लाइट एक्सपेंस. ये सारी चीज़ें रिसर्च करके रखिए एंड देन डिसाइड कि आपको किस कंट्री में और किस कोर्स में पढ़ाई करनी. अनदर गुड वे टू डिसाइड विच कंट्री यू वांट टू गो इनटू इज पहले देखो कि आपका कोर्स जो है वो उस कंट्री में कितनी डिमांड में है. सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू नो कि कौन सी कंट्री आपके लिए अप्रोप्रिएट है. तो ये सारी चीज़ों का रिसर्च करो. देन पिक आउट अ फ्यू कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इन दैट कंट्री जो उस कोर्स के लिए रिनाउंड है. And that's how you start your research process. Now, the next very important thing to figure out is choosing your college, your course and your institution. So, आपको decide करना है कि आपको उस country में किस college में जाना है and क्या course करना है. A few things to think about before deciding that is number one, उस college में जाने के लिए या उस course को पढ़ने के लिए क्या requirement है. What is the eligibility criteria? तो क्या टेस्ट रिक्वायर्ड है, फिगर ऑल ऑफ दैट आउट. सी उस कोर्स की फीस कितनी है एंड ऑल्सो सी कि उस कोर्स के पास स्टूडेंट्स अभी क्या कर रहे हैं. सो दैट विल हेल्प यू मेक अ डिसीजन. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू सी इज इफ द कॉलेज ऑफर्स एनी स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड. नाउ व्हाइल योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी माइट हैव डिफरेंट टेस्ट रिक्वायरमेंट्स, देयर इज वन टेस्ट दैट इज रिक्वायर्ड एनी टाइम एनी कंट्री यू डिसाइड टू स्टडी अब्रॉड. इट इज द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. सो ये कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं होता है. इट इज़ अ बेसिक इंग्लिश टेस्ट विच हेल्प्स देम नो योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. सो बेसिकली दे वांट टू चेक कि अगर आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जा रहे हो तो क्या आपको इंग्लिश आती है कि नहीं. ETS TOEFL IBT is one such English language proficiency test which is super easy to take and is a great option if you're planning to study abroad. This test is completely accepted in countries like USA, Canada, Australia, New Zealand, UK and many more. And it is very easy to take. They provide multiple practice tests so that exam देने से पहले you are well prepared. So ये जो English test होता है उसमें mainly 4 sections होते हैं. रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. तो ETS TOEFL के पास एक TOEFL Go ऐप है which helps you practice all of these 4 sessions and they give you targeted feedback for you to improve and score more. The best part is that you can take the TOEFL and also the GRE test in the comfort of your home. Other way to do this is they have multiple locations all over India. So आप ये टेस्ट ले सकते हो that too within 2 hours. तो मैंने जो सुना है एंड पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि रीडिंग जो एक सेक्शन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का. सो फॉर TOEFL दे नाउ हैव अ न्यू एंड एनहांस्ड एक्सपीरियंस फॉर द रीडिंग सेक्शन इन विच देयर आर जस्ट 2 पैसेजेस अलॉन्ग विद इंडिकेटिव स्कोर एज सून एज यू फिनिश द टेस्ट. और ये इंडिकेटिव स्कोर आपको लिसनिंग में भी मिल जाता है. Along with that, the new and modernized GRE test can be taken in less than 2 hours and has 4 key features: better experience, shorter duration, fewer questions, and quicker test results. Also, if you use this coupon code, then you'll be getting flat 1500 off your TOEFL test.
So you'll be saving money. They also have a lot of free practice material. So I will link all of that down in my description. So you can have a look at it and see how the test looks like. The payment for all of this is very easy. They accept different ways of payment such as UPI, wallet, etc. Not only that, they also have an improved registration process which makes scheduling much easier. They have intuitive navigation and their website is configured for mobile usage. So overall, this just makes the experience very easy. So guys, all of the details will be in my description. If you want to give an English proficiency test, then ETS TOEFL is a great option for you. Now moving on to the next point. So once you've given all of the test requirements and once you are ready with your chosen few colleges and courses, the next point is prepare application. So there are a few things that you need to keep ready for that. So number one is your transcript and certificates. So आपको अपने सारी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, आपके ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीजें रेडी रखनी है एंड बिकॉज योर कॉलेज इज गोइंग टू आस्क यू फॉर योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन, सो यू नीड टू हैव ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट. लेटर ऑफ recommendation. So a lot of colleges and universities ask you to provide a letter of recommendation. Now this can be from your school, college, or even a place where you have been working. The third thing, which is really important for your visa, is your statement of purpose. This basically states why you want to study abroad. इस specific country में ये course और ये college में क्यों जाना है. So make sure that you give a lot of time to your statement of purpose and make it perfect. The next point is visa application. So अब आपके पास सारे documentations ready है. So now it's time to apply for your visa. हर country का visa process थोड़ा अलग होता है. So check the visa process, get help from a consultant if you need to, and apply for a visa for the country that you're planning to study in. Next is finances. So you have to pay your tuition fee, जो आपको करना ही करना है. But along with that, you also have to plan your living expenses. So you need to have enough funds to be able to suffice for your initial month of living expenses. So 3 से 4 महीने की आपके पास living expenses के cost होने ही होने चाहिए. I know a lot of people say कि हम Canada आके या हम UK आके part time job करेंगे and वैसे हम अपने living expenses cover करेंगे. Yes, you can do that, but you need to have a buffer of at least 3 to 4 months because that is the time that you might take to get a job. Nowadays it has become so competitive कि कई लोगों को इससे भी ज़्यादा time लगता है. तो I would suggest 6 months, but minimum 3 to 4 months का आपके पास finances होना ही चाहिए. The good thing with Canada is that we have a GIC, which is the Guaranteed Investment Certificate. So इसमें क्या होता है कि आप इंडिया से ही around $10,000 कनाडा में डिपॉजिट कर देते हो, जो आपको हर महीने इन अ सर्टन पोर्शन मिलती है. तो हर महीने आपको अराउंड $670 मिलते हैं विच इज फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस. सो ये ऑल्दो पूरे महीने के एक्सपेंसेस शायद ना कवर करे, बट एटलीस्ट इन योर माइंड यू नो दैट हर महीने फॉर 1 year यू विल बी गेटिंग दैट मनी विच विल सपोर्ट यू एंड विच विल हेल्प यू. सो कैनेडा के लिए ये ऑप्शन है. बाकी कंट्रीज के लिए यू शुड बी एबल टू फंड योर सेल्फ सो दैट वहां जाके आप ऐसा ना हो कि आपके पास पैसे नहीं है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू. अदर रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज गेट अ travel insurance. So a lot of colleges and universities will themselves provide an insurance for you as long as you are a student with them. So if that is there, then fine. If not, then I definitely recommend कि आप एक insurance लो because healthcare in these countries is very expensive. So insurance होना बहुत जरूरी है. The last step is accommodation and travel. So अब सारी चीजें हो गई. Now you need to plan and start packing to travel abroad. So the first thing that you need to figure out is your travel. सबको decide करना है आपको किस फ्लाइट से जाना है, किस डेट पे जाना है, all of these things. The other thing that you need to figure out is your accommodation. Do you want an on-campus accommodation? Do you want an off-campus accommodation? मैंने accommodation के ऊपर बहुत सारे videos बनाए हैं, so I will link them down in the description so you can have a look at that to understand आप accommodation कैसे select करोगे. But ये भी एक process बहुत जरूरी है. आप initial days के लिए चाहे Airbnb कर लो and then later you figure out your permanent accommodation situation. So ये सारी चीजें होती है that you need to figure out to study abroad. So it is a very lengthy journey. कई महीने लग जाते हैं and if you want to study in 2024 then this is the time to get started. अगर आप अभी start करोगे तो chances are कि आप around May intake of Canada या दूसरे countries में जो intake है around the middle of the year तब आप पढ़ाई करने जा पाओ abroad. So yes, get started right now and I hope this video helped you. If you have any questions, feel free to drop them in the comment section. And if you found this video informational, don't forget to like, comment and subscribe. And I will see you guys again soon. Till then, bye.